बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हमज़ा लियाकत राना हमज़ा लियाकत बात कर रहा हूँ। और इससे पहले भी हम कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं विंडोज़ सर्वर 2012 के हवाले से। तो अब ये जो सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, ये विंडोज़ सर्वर 2016 के हवाले से है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम इसको अपग्रेडेशन में कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि 2012 तो हमने कवर कर लिया हुआ है, उसके तमाम लेक्चर्स और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बुक्स भी बता दी थी, सर्टिफिकेशंस का भी बता दिया था। अब वो लोग जो सर्वर 2012 तक पढ़ चुके हैं और अब आगे सर्वर 2016 को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या पैटर्न होगा, प्लस जो लोग न्यू हैं जो सर्वर 2016 के ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सर्वर 2012 को आप पढ़ें। ठीक है, और जो जो चेंजेस हैं सर्वर 2016 में, मेजर चेंजेस जितनी भी हैं वो हमने इस सीरीज़ में हमने वो तमाम कवर की हैं। तो आप ये लेक्चर्स देखें, सर्वर 2012 के लेक्चर्स देखें, थोड़ा बहुत ओवरव्यू लें, तो आप उसके एग्ज़ाम देने के काबिल हो जाएंगे सर्वर 2016 के भी। ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेशन के हवाले से मैं बात करूं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पिछली सर्टिफिकेशन में जो हमने किया था कवर, उसके अंदर हमने क्या किया था। उसके अंदर हमने एग्ज़ाम 410, 411 और 412, ये तीन एग्ज़ाम हमने कवर किए थे। अगर आपने इसकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की है और आपने इसका एग्ज़ाम दिया है, तो आप सबको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एसोसिएट सर्वर 2012 की सर्टिफिकेशन मिल गई होगी। ठीक है। अब जैसा कि आपको ये सर्टिफिकेशन मिल गई है, तो अब वो लोग जो इस पाथ को फॉलो करना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप तक, वो क्या करें, एक ये जो फ्री लिखा हुआ है, ये स्टार्ट में फ्री आया था, अब फ्री नहीं है, अब आपको इसके एक एग्जाम देना पड़ेगा। एक ही पेपर होगा आपका 743 का, और ये सिर्फ एक पेपर आप पास करेंगे तो आपके पास सर्वर 2016 की भी सर्टिफिकेशन आ जाएगी। याद रखें, ये पाथ उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी विंडोज सर्वर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 की सर्टिफिकेशन मौजूद है। जिनके पास ये मौजूद नहीं है, उनके लिए अलग पाथ है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। अच्छा, जो जिन लोगों के पास सर्वर 2012 की सर्टिफिकेशन नहीं है और वो डायरेक्ट सर्वर 2016 को कवर करना चाहते हैं, उनके लिए 740, 741 और 742, ये तीन एग्जाम है सेम लाइक 410, 411 और 412। इन तीनों एग्जाम की तरह यहाँ भी आपके पास 740, 741 और 742 हैं। अगर आप इसकी एग्जाम की डिटेल में जाएं, तो इसके अंदर भी आपको 95% तक आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपको सर्वर 2012 में मिली हैं। चेंजेस क्या होंगे, वो चेंजेस हम इस सीरीज में कवर कर लेंगे। प्लस सर्वर 2016 के थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, इंटरफेस में फ़र्क है सर्वर 2012 से। सर्वर 2016 का जो इंटरफेस है वो विंडोज़ 10 की तरह का होम बटन और उस तरह के उन्होंने फीचर्स उसमें ऐड किए हैं सर्वर 2012 के मुकाबले में। और अगेन माइक्रोसॉफ्ट इज़ वर्किंग ऑन हाइपर वी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उन्होंने सर्वर 2016 के अंदर अपना ज़्यादा जो रुझान है वो स्टोरेज की तरफ और अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कंपैटिबल करने के लिए अपना हाइपर वी, ठीक है, हाइपर वी की कुछ फीचर्स को इन्हेंस किया है। ठीक है। अच्छा, जो लोग सर्वर 2012 सर्टिफिकेशन कर चुके हैं, उनके लिए ये एक बुक है माइक्रोसॉफ्ट की, अपग्रेड योर स्किल्स टू माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एसोसिएट सर्वर 2016 743। आप ये बुक परचेज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। और ये मैंने ऊपर एग्जाम 743 माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट 70-743 एग्जाम, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी कोर्स आउटलाइन, इसकी कंप्लीट डिटेल भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका इस टाइम क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। और वो लोग जो सर्वर 2016 डायरेक्ट करना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने सर्वर 2012 कवर नहीं किया, उन लोगों के लिए तीन एग्जाम हैं, 740, 741, 742, और ये तीनों बुक्स आपको इंटरनेट पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। 74 जो 40 है वो इंस्टॉलेशन है उसकी, स्टोरेज कंप्यूट सर्वर 2016 के जो हमने ऑलमोस्ट 410 में कवर किए थे। नेटवर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट 741 सेम लाइक 411, एंड आइडेंटिटी विद सर्वर 2016 इट सेम लाइक 412। सेम चीज़ें कवर की गई हैं, सेम एडी है, सेम डीएनएस है, सेम डीआईसीपी है, सेम एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज हैं, सर्टिफिकेट सर्विसेज हैं। बस फ़र्क कहाँ आएगा, थोड़ा सा उसके कंसोल में फ़र्क आएगा, वो भी हर जगह नहीं, बहुत कम सी को कम चीज़ों में, और वो भी
इतना मेजर नहीं है कि आपको पता ही ना चले, बिल्कुल ईजी है। अगर कोई ऑप्शन लेफ्ट में था तो मोस्टली वो ऑप्शन अब राइट पे कर दिया गया है, या कोई ऑप्शन अगर सामने विजिबल था तो अब वो ऑप्शन थोड़ा बैक एंड पे ले गए हैं, और जो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी उसको फ्रंट एंड पे ले आए हैं। तो कुछ इस तरह के चेंजेस हैं आपके सर्वर 2016 के अंदर, जो कि हम इस लेक्चर, हमारे जो कमिंग लेक्चर उसमें हम करेंगे। उसकी कोर्स आउटलाइन मैं आपको नेक्स्ट, मतलब इसी एग्जाम, मतलब उसका कोर्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से। फर्स्ट जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर से हम उसकी इंस्टॉलेशन जो क्लीन है वो तो हम कवर करेंगे, फिर हम उसकी अपग्रेडेशन को कवर करेंगे कि आपके अगर इन्वायरमेंट में सर्वर 2012 चल रहा है ऑलरेडी, तो आपने उसको किस तरह सर्वर 2016 पे अपग्रेड करना है विद ऑल योर रनिंग सर्विसेज एंड विद ऑल योर इंस्टॉल्ड रोल एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर उसके बाद अपग्रेडेशन के बाद हम जो मतलब नई टेक्नोलॉजीज हैं लाइक नैनो सर्वर है, हम उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा कंटेनर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ने दिए, वो पढ़ेंगे। हाइपर वी के कुछ फीचर्स आए हैं, शील्डेड वीएम्स वगैरह, हम उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा स्टोरेज के हवाले से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि स्टोरेज के अंदर क्या है। डाटा डुप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा काम करेंगे कि वो क्या है, वो कैसे काम करती है। सर्वर 2016 के जो मेजर मेजर उन्होंने नए जो फीचर्स में इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो पढ़ेंगे, और जो ऑलरेडी फीचर्स चल रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की गई है। वो इंप्रूवमेंट के ऊपर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसको स्टडी करें, लेकिन वो आपके रियल इन्वायरमेंट में, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पे, मैं कहूँगा कि आप अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, इंटरप्राइज लेवल पे नहीं है। वो जो फीचर्स में चेंजेस हैं वो इंटरप्राइज लेवल के लोगों के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर सर्वर 2012 में आपका एक हाइपर वी 1000 वीएम सपोर्ट करता था, तो सर्वर 2016 में 1000 से 2000 वीएम सपोर्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़े इन्वायरमेंट्स के लिए चेंजेस हैं। स्मॉल इन्वायरमेंट्स के लिए चेंजेस कोई नहीं की गई। स्मॉल इन्वायरमेंट के लिए आपकी हर चीज़ उसी तरह है, आप सेम फीचर यूज़ करें। जब आप उन फीचर को एक्सीड करेंगे तो वहां आपको सर्वर 2016 की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सर्टिफिकेशन के हवाले से न्यू है, इंपॉर्टेंट है। सर्वर 2019 भी आने वाला है, तो इससे पहले कि 19 रिलीज हो आप सर्वर 2016 पे काम करना शुरू कर दें, उसको अपने इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करें। मैं रिकमेंड करूंगा जो जो लोग सर्वर 2012 यूज़ कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, इस सीरीज़ को देखने के बाद एटलीस्ट वो सर्वर 2016 पे अपग्रेड हो जाएं। उसका उनको फ़ायदा क्या होगा कि एक तो उनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी सर्वर 2016 पे, फिर उनका जो जंप है सर्वर 2019 का वो बहुत माइनर सा रह जाएगा। डायरेक्ट सर्वर 2012 से 19 पे जाना वो बहुत डिफरेंस फील होगा आपको उसके अंदर। तो मैं रिकमेंड करूंगा सर्वर 2012 16 पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। कोशिश करें कोई भी नया सर्वर अपनी कंपनी में इंस्टॉल करते हैं, लैब में इंस्टॉल करते हैं, तो सर्वर 2016 ही इंस्टॉल करें। सर्वर 2012 को अब भूल जाएं अनटिल अनलेस कोई आपकी लेगेसी एप्लीकेशन, कोई आपकी कंपेटिबिलिटी इश्यूज सर्वर 2012 के साथ नहीं चल रहे तो, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अपग्रेडेशंस वगैरह और इन चीज़ों को देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला हम सर्वर 2016 के अंदर जो जो नए फीचर्स हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।